हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग की बेसिक नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट वन मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दिया हुआ है, ये पार्ट टू है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला जो है, स्लोप ऑफ स्टेयर्स शुड बी बिटवीन। जो स्लोप स्टेयर्स का जो स्लोप है उसका एंगल कितना होना चाहिए, तो ये यहाँ पे मेंशन है 25 से 40 डिग्री के बीच होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा वॉल्स हो गया, ये हमारा वॉल्स हो गया और ये हमारी स्टेयर्स हो गई, स्टेयर्स हो गई। अब ये जो बीच का एंगल है ये हमारा होना चाहिए 25 से 40 डिग्री के बीच, ये जो एंगल है वो होना चाहिए। यही यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 25 टू 40 डिग्री के बीच जो एंगल है वो होना चाहिए। अब दूसरे की बात करते हैं। द राइजर इन स्टेयर्स इन बिटवीन 150 से 200 मीटर के बीच। तो राइजर की बात करते हैं, जैसे ये हमारा स्टेयर्स बना लेते हैं। ये राइजर होता है, देखिए क्या होता है, वर्टिकल स्टेप बिटवीन वन स्टेप टू अनदर। जैसे ये हमारा जो वर्टिकल स्टेप है ये हमारा राइजर बोलता है। अब ये जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, तो ये 150 टू 200 mm इसकी हाइट जो है वो हाइट होना चाहिए। 150 टू 150 mm जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है राइजर का, 150 टू 150 mm राइजर होना चाहिए। ये हमारा क्या बोलता है, राइजर। अब नेक्स्ट है ट्रेड। ट्रेड इन स्टेयर्स इन बिटवीन। तो ये वाला जो हमारा है, ये वाला जो पार्ट है ये इसको हम बोलते हैं ट्रेड। ये वाला ये हमारा होता है ट्रेड। और इसका जो डिस्टेंस होता है ये हमारा होता है 250 से 300 mm। इसका जो लेंथ होता है ये हमारा 250 से 300 mm होता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इन 1 मीटर क्यूब। ये तो मैंने ये आपका ट्रेड का लिखा हुआ है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक्स रिक्वायर्ड होते हैं ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 550 ब्रिक्स 1 मीटर क्यूब में लगते हैं। अब अगला बात करते हैं यूनिट वेट ऑफ स्टील। स्टील का यूनिट वेट जो होता है डी स्क्वायर अपॉन 162 kg पर मीटर क्यूब, ये मैंने मेंशन किया हुआ है। डी जो है यहाँ पे, ये जो डी लिखा हुआ है वो डायमीटर ऑफ स्टील्स है, ये डायमीटर ऑफ स्टील है। जैसे कोई भी अगर स्टील है, जैसे मान लेता हूँ ये स्टील बार है, अगर ये 12 mm का है, देन ये 12 mm का यहाँ पे, तो यानी ये 12 इंटू 12 अपॉन 162। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डायमीटर, ये जो यूनिट वेट ऑफ स्टील है वो आ जाएगा 0.888। ठीक है, ये हमारा यूनिट वेट ऑफ स्टील निकल के आ जाएगा। अगला आता है वेट ऑफ स्टील बार। अगर स्टील वेट ऑफ स्टील बार की बात करेंगे तो इसमें सेम होता है डी स्क्वायर इंटू एल अपॉन 162। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, यूनिट वेट ऑफ स्टील ये वाला फॉर्मूला यूज होगा और बोलता है वेट ऑफ स्टील बार डी स्क्वायर इंटू एल अपॉन 162। ठीक है, अगर यही वेट ऑफ स्टील अगर हमें फीट में पूछता है तो फीट में हमारा होगा डी स्क्वायर अपॉन 533 kg पर फीट। अगर ये फीट में निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हाइट ऑफ पैराफिट वॉल शुड बी कितना होना चाहिए, 1 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टीरप्स इन अ बीम। तो इसका फॉर्मूला होता है क्लियर स्पैन अपॉन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1। ठीक है, ये वाला अगर नंबर ऑफ स्टीरप्स आप निकाल रहे हैं तो इस फॉर्मूला के थ्रू आप इसको निकाल सकते हैं। क्लियर कवर फुटिंग के लिए 50 mm क्लियर कवर होता है। अब बात करते हैं 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट बैग रिक्वायर्ड। 1 क्यूबिक मीटर में, तो 1 क्यूबिक मीटर में जो सीमेंट बैग रिक्वायर्ड होता है वो 28.8 होता है, यानी अबाउट 29 बैग रिक्वायर्ड होता है। देखिए इसको निकालने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा था कि देखिए क्या होता है कि अगर 1 सीमेंट बैग की अगर वॉल्यूम आप निकालते हैं तो लीटर में हो जाता है वो 34.7 लीटर्स। ठीक है, अगर आप इसको मीटर क्यूबिक में निकालते हैं तो ये होता है 0.0347। तो जब अगर आपने बैग निकालना है तो 1 अपॉन, अगर आप 0.03
4 डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 28.8, यानी आंसर अबाउट 29 बैग्स। ठीक है। अब अगला, मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज इन अ कॉलम। कॉलम में जो बार्स यूज होते हैं उसका मिनिमम डायमीटर क्या होना चाहिए, वह 12 mm कम से कम उसका डायमीटर होना चाहिए जो हम यूज करते हैं, जो बार यूज करते हैं कॉलम में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए जो मैंने डिस्कस किया है 12 पॉइंट डिस्कस किया है, और भी क्वेश्चंस हैं, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं इस वीडियो में वो आपको कवर करा दूंगा, ताकि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आप साइट पे काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा पॉइंट मैं नहीं छोड़ूंगा जो आप इस वीडियो के थ्रू उसको कवर ना कर पाए। तो मैं सारे पॉइंट जितने भी मुझे नॉलेज है या जितना भी पॉइंट्स है, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी सारी वीडियो में उस चीज़ को, उस पॉइंट्स को मैं आपको कवर करा दूं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट।